अक्षय तृतीया की शाम को कौन से 3 स्थानों पर जरूर दीपक जलाएं ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन में धन, मान, यश निरंतर बढ़ता चला जाए। देखिए, दीपक का जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में प्रतीक है उज्जवल भविष्य का, हमारे जीवन में तरक्की का। इसीलिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं दीपक अवश्य जलाते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय कौन से 3 स्थानों पर दीपक अवश्य जलाएं? देखिए, इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। 30 अप्रैल के दिन शाम के समय, शाम का समय कौन सा आप मानेंगे? जब अंधेरा होने लगे। हर जगह भारत के अलग अलग इलाकों में शाम का समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके इलाके में जब अंधेरा होने लगे वही आपके लिए संध्या का समय है। संध्या के समय 3 दीपक बना लें, घी वाले दीपक। एक मिट्टी का वो ले लें, मिट्टी का जो दीपक आता है ना, बाज़ार में मिल जाएगा आपको, पूजा की दुकान में मिट्टी का दीपक लेके आइए, उसमें घी भरिए, रुई की बत्ती बनाइए और उसमें डुबो दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, बाज़ार में आजकल मिल रहा है पूजा वाला घी, वो मत लाइएगा। आप घी वो लाइएगा जो अपने खाने के लिए लाते हैं। बोलिएगा भैया खाने वाला घी दो, पूजा वाला घी मत दो। जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, अलग से आजकल दुकानें हो गई हैं पूजा की सामग्री में, वहाँ सब पूजा 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 वाला सामान होता है, वो सब अशुद्ध होता है। पूजा वाला जो घी होता है उसे खाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो हम उसे भगवान को कैसे अर्पित करेंगे, भगवान के लिए दीपक कैसे जलाएंगे? तो पूजा वाला घी मत लाइएगा, पूजा वाला कोई भी सामान मत लाइएगा। ऐसा सामान हमेशा लेकर के आइए जो आप स्वयं प्रयोग कर सकते हो। पूजा वाला तिल कभी मत लाइए, पूजा वाला तेल कभी मत लाइए, पूजा वाला घी कभी मत लाइए। वो लाइए तिल जो मनुष्य ग्रहण कर सकते हो, वो लाइए घी जो मनुष्य ग्रहण कर सकते हो, वो लाइए तेल जो मनुष्य ग्रहण कर सकते हो, और वही पूजा में इस्तेमाल करिए। कृपया ध्यान रखिएगा, बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है और कोई भी फल नहीं मिल रहा है। कलयुग में बहुत बाधाएं आती हैं मनुष्य को भगवान की पूजा करने में, और उनमें से एक बाधा ये प्रत्यक्ष आ गई है कि अब पूजा के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने लगी हैं कि जी ये पूजा में इस्तेमाल होता है। भैया ऐसी चीज़ जो आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते पूजा में इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन बाज़ार में नकली चीज़ें आने लगी हैं, नकली घी, नकली तेल, नकली तिल, काला तिल इतना नकली आ रहा है कि वो पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई तिल जो हम अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना शनि देव को चढ़ा सकते, ना किसी भी देवता को चढ़ा सकते हैं। तो पूजा के नाम पर जो नकली सामग्री बिक रही है कृपया वो ना खरीदें। तो शुद्ध घी के 3 दीपक तैयार कर लें। संध्या काल में शाम के समय जब अंधेरा होने लगे तो एक दीपक आप अपने घर में जहाँ तुलसी का पौधा लगा रखा है आप तुलसी के पास रखेंगे एक दीपक। एक दीपक आप अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे। उत्तर दिशा का जो स्थान है वो बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में दीपक जलाने से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो उत्तर दिशा पर एक दीपक रख दें और एक दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार में रख दीजिए। 3 दीपक ये आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य जलाने हैं। इसके बाद बाकी जो आपके परिवार की परंपरा है, नियम है, जैसे आप पूजा करते हैं अपने घर में वैसे पूजा करिए, आप अपने घर में जैसे आरती करते हैं वैसे करिए, लेकिन ये 3 दीपक अक्षय तृतीया के दिन जलाइएगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, कुबेर जी को प्रणाम करें और जो भी आपके मन में मनोकामना है वो निवेदन करें। ये उपाय करिएगा, भगवान की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, मान यश आपको मिलेगा, निरंतर आपकी उन्नति होती चली जाएगी।
तो आप सबको अक्षय तृतीया के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और अक्षय तृतीया पर बहुत सारी जानकारी एस्ट्रो तक पर आ रही है, सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा और उनका लाभ उठाइएगा। तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।